तो गोकर्ण जी महल का ताला खोले, रात्रि में महल में विश्राम किए और 12 बजे के बाद रात्रि में जैसे गोकर्ण जी महाराज वो कहते हैं ना कि संसारिक जीव, संसार के लोग जब सोते हैं तो साधक संत जो भजनानंदी संत होते हैं वो रात्रि में बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो गोकर्ण जी हाथ में माला लेकर के भजन करने के लिए बैठ गए। तो गोकर्ण जी के सामने नाना प्रकार की आवाज, नाना प्रकार के दृश्य आने लगे। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कमंडल से हाथ में जल दिए, मंत्र पढ़े और जल का छींटा सीधे दिए। बोले भाई तू कौन है, बोल तो सही, बता तो सही, तू कौन है, बोल तो सही, कौन है तू? तो सीधे आवाज आई, अहम भ्राता तुदीयो अस्मि धुंधकारी नाम कहा। मैं कौन? बोले मैं। अरे कौन? बोले आपका भाई। गोकर्ण जी सोचे मेरा भाई? बोले हाँ मेरा भाई। बोले हाँ। कौन? मेरा भाई। बोले मैं धुंधकारी। अरे बोले तो तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे बनी, तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे बनी? बोले भाई जी स्वकीवे नहीं में दोषे न ब्रह्मत्वम नाशितम मया, ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मैंने ऐसे ऐसे कर्म किया, माता पिता को तकलीफ दी, बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं माना है, लेकिन आप जैसा भाई जिसका विद्वान हो और फिर भी उद्धार ना कर सके हैं, चिंता मत करो, हम जरूर कुछ में कुछ प्रयास करेंगे। प्रातः काल रात्रि हुई, रात्रि भर गोकर्ण जी महाराज बैठ करके चिंतन किए, कुछ समझ में नहीं आया। और उसी समय पूर्व दिशा से लाल लाल सूर्य नारायण भगवान निकले। आदेश सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किए और गोकर्ण जी बोले, बोले भाई जी एक बात यहाँ और है। धुंधकारी जब गोकर्ण जी के सामने आया तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने आपकी मुक्ति के लिए गया श्राद्ध किया है, बहुत सारे कर्म किए, लेकिन अभी तक आपकी मुक्ति नहीं हुई। तो स्पष्ट यहाँ लिखा गया है कि गया श्राद्धम सते नापी। गया श्राद्ध चाहे तुम 1000 बार कर लो, गया श्राद्ध चाहे तुम 1000 बार करे आओ और 1000 बार अपने पूर्वजों को, पितरों को वहां छोड़ करके आओ, लेकिन गया श्राद्ध से जीव की कभी मुक्ति नहीं होती है। ये तो लोकाचार है देश रीति कुल रीति। गया श्राद्ध से कहीं कुछ नहीं है। यहाँ स्पष्ट लिखा है भागवत जी में, गया श्राद्धम सते नापी। गया श्राद्ध करने से जीव की मुक्ति कभी नहीं हो सकती है। सूर्य नारायण भगवान इधर आदेश देते हैं कि भाई की मुक्ति तुम चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहे वाचनम करो। एक दिन नहीं, पूरे 7 दिन तक तुम अपने भाई को भागवत जी की कथा सुनाओ, तभी आपके भाई प्रेतात्मा की मुक्ति हो सकती है। आज वही गोकर्ण जी महाराज अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा करवाए और एक 7 गांठ, श्रीधरी टीका में लिखा है, आज हम लोग जो कथा करते हैं तो 7 गांठ का एक बांस लगाते हैं और उसमें काले रंग में एक नारियल बांधते हैं, लेकिन ये बांस वहां लगाया नहीं गया, बल्कि बांस का ही बगीचा था वहां।
और धुंधकारी का आवाहन किया गया। तो प्रेत आत्मा धुंधकारी आया तो सही, अब चारों तरफ अपने लिए जगह देखा, कहाँ जाऊं, इतने सारे लोग बैठे, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। जगह कहीं दिखाई नहीं दी। एक बांस था जिसमें 7 गांठें थी और नीचे छिद्र था। ये प्रेत आत्मा आया, उसी में छिप करके बैठ गया। भागवत जी में वर्णन आता है कि पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी फटी, तीसरे दिन की तीसरी, इस प्रकार से 7वें दिन की कथा में 7वीं ग्रंथि का भेदन हुआ और वही धुंधकारी पीताम्बर वस्त्र धारण करके प्रकट हो जाता। तब से पद्धति परंपरा चली है। घरों में जो कथा होती है पर्सनल, वहां का विधान होता है 7 गांठ में एक बांस लगाया जाता है। सार्वजनिक जो होता है इसमें हम लोग काले कपड़े का नारियल रखते हैं, उसमें धुंधकारी का आवाहन करते हैं। वैसे आप चिंता ना करें, यहाँ भी लगा हुआ है व्यासगति के सामने ही, बिल्कुल। तो आप किंतु परंतु मन में नहीं रखना, भेद नहीं रखना, यहाँ भी लगा है, क्योंकि सबकी कथा है, एक व्यक्ति की नहीं, सार्वजनिक है, सबकी है और सबके पितरों का आवाहन है। इसमें एक का नहीं है कि एक का है। सबसे पद्धति और परंपरा बराबर चली आई है कि श्रीधरी टीका में लिखा है। भागवत जी में ऐसा नहीं है, लेकिन श्रीधरी में लिखा हुआ है। सुखदेव भगवान कहते हैं पांडुहंसी राजर्षि परीक्षित, यहीं पे गोकर्ण जी ने भाई की मुक्ति के लिए भागवत जी की कथा करवाई, धुंधकारी की मुक्ति हुई। कई लोग कहते हैं धुंधकारी के समय बांस फटा, कि आज नहीं फट सकता है, आज भी फट सकता है। यदि सच्चे मन से श्रद्धा से हम भागवत जी की कथा को सुने तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, ये जो हमारे दिल के अंदर की गांठें हैं, और यदि ये 7 गांठें नहीं खुली तो समझो आपने भागवत की कथा नहीं सुनी। ये गांठें हैं, मांस की गांठें नहीं, हृदय के अंदर की गांठें। धुंधकारी भागवत जी की कथा सुने, और भागवत जी में लिखा है कि स्वर्ग से एक विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए। धुंधकारी से बोला, भाई जी अब आप विमान में बैठो, आपको यहाँ नहीं रहना। बोले क्यों? बोले आपने भागवत की कथा सुनी है ना? अरे बोले साहब जी यहाँ तो बहुत सारे श्रोता बैठे हैं, सबको ले चलो, क्योंकि सबने कथा सुनी है। अरे बोले भाई जी कथा पंडाल में तो जरूर बैठे हैं, किसी का मन तो ये था चलो व्यास जी कैसे कथा करते हैं देख करके आए हैं। कोई सोच रहे हैं अरे भाई कथा में तो आ गए, घर का दरवाजा तो खुला ही है, खेत की फसल सामने खड़ी, गाय भैंस न घुस जाए, जानवर न घुस जाए। मन है, ये मन बड़ा चंचल है ना। आपने सब कुछ छोड़ करके 7 दिन तक मन को एकाग्र करके भागवत जी की कथा सुनी है तो आपकी मुक्ति हुई है। 3 प्रकार के श्रोता बतलाए गए हैं, श्रोता, श्रोता, श्रोता। श्रोता वो है 3 बजे से कथा है, 5 बजे पहले आकर के बैठ जाना, जब तक कथा चले प्रेम से भगवान की कथा सुनना। और श्रोता वो होते हैं जो सुपारी काटने वाला। अब श्रोता का काम है सुपारी को काटना। सुपारी को कैसे काटता है वो? कुटुर 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 कुटुर। जब तक कथा पंडाल में बैठेंगे सुपारी के जैसे काटते रहेंगे। ये कैसी कथा? कथा तो ठीक है लेकिन चुटकुल्ला तो सुनाए नहीं। चुटकुल्ला भी ठीक है, हमारे यहाँ कथा हुई थी, ऐसे मंडप बना था, हमारे यहाँ कथा हुई थी, ये प्रसाद बटा था, यहाँ कैसा प्रसाद? ये होते हैं श्रोता। अब तीसरे होते हैं श्रोता। ना कथा से मतलब, ना कोई व्यवस्था से मतलब, आराम से जाएंगे, ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ कोई दीवार का सहारा हो, कोई खंभे का सहारा हो, और ऐसे सहारा लेकर के बैठेंगे, बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुनते हैं और सुनते सुनते सीधे समाधि लगा लेते हैं।
माताओं के ऊपर विशेष छूट है, सीधे घूंघट को लंबा करो, पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप कथा सुन रहे हो कि सो रहे हो। हाँ, एक जगह एक मैया बड़े कथा में आए, सबसे पीछे आए, जब खचाखच पंडाल भर जाए सबसे पीछे आए और पब्लिक को चढ़ते चढ़ते सीधे आगे आ जाए, आगे आकर के बैठ जाए। अब बैठ जाए तो जगह तो मिलेगी ही मिलेगी, कोई इधर खिसकेगा कोई उधर खिसकेगा। आराम से बैठ जाए, बड़े प्रेम से झोंका ले सोए। एक दिन प्रसाद लेने व्यास गद्दी पे आ गई। मैंने कहा माँ आप कथा बड़े प्रेम से सुनती हो? बोले जी महाराज। मैंने कहा कैसी लगी कथा? बोले महाराज बहुत अच्छी, 2-2, 3-3, 4-4 गोली खाऊं फिर भी मेरे को नींद ना आवे। और बोले महाराज इतनी मीठी सुंदर कथा बाँचो कि कथा में दरी में बैठते ही और सीधे नींद आ जाओ। मैंने कहा चलो आपने पास तो किया, कैसे भी किया। तो ये होते हैं 3 नंबर वाले। 3 नंबर वाले जहाँ होते हैं शांति जरूर होती है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ सरवता और श्रोता नहीं बनता है। भगवान की कथा सुनो, सुन करके जीवन में उतारण करो, धारण करो, और जीवन में धारण करोगे तभी जीव की मुक्ति होगी। मैंने कल भी कहा था मुक्ति का मतलब ये नहीं मर जाना, मुक्ति का नाम है। मुक्ति का मतलब होता है आत्मज्ञान। जिस जीव को जीवित अवस्था में आत्मज्ञान नहीं हुआ तो मरने के बाद में उस जीव को कभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए भागवत में कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना। यहीं पे वक्ता भागवत कथा का कैसा होना चाहिए? बोले विद्वान होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, संध्या वंदन करने वाला होना चाहिए, आचरणशील होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए। व्यास पीठ पे बैठ करके फालतू की बातें नहीं करना चाहिए, दृष्टांत देना है। हाँ, शास्त्र संबंधित जो दृष्टांत है वही दे सकते हैं। इधर उधर की फालतू की बातें व्यास गद्दी पे नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। परीक्षित श्रोता, परीक्षित का काम है बड़े प्रेम से नियम से भागवत जी की कथा को सुने, श्रद्धा प्रेम भाव के साथ में बड़े प्रेम से भगवान की आरती करें। ज्यादा जोर से बोले नहीं, भाव से बोले, प्रेम से सुने। और व्यास भगवान को खिलाए बगैर भोजन नहीं करे, पलंग में सोए नहीं, जमीन पे सोए, 7 दिन तक नाखून नहीं काटे, बाल नहीं धोए, बिल्कुल एकदम सादगी का जीवन 7 दिन तक 9 दिन तक बना करके रखें। ये श्रोता का नियम, परीक्षित का नियम है। दूसरा नियम, वक्ता और श्रोता दोनों केवल 7 दिन तक भागवत जी में लिखा है कि केवल घी पी करके भागवत की कथा को सुने। बोले घी? बोले हाँ। अरे भाई कलयुग के लोगों को घी पीने की आदत है नहीं, और 150 ग्राम पी भी ले तो पचा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग उतनी मेहनत नहीं करते हैं। तो बोले एक काम करो, एक समय फलाहार ले लो और एक समय भोजन ले लो। बोले राम राम, वो महीने में 2 बार एकादशी आती है जिसको कहते हैं 11। अब बड़े लोगों की बातों को मान करके हमें वो 11 का व्रत करना पड़ता है। अब कैसे हम राम राम करके वो एकादशी को पूरी करते हैं, अब हम ही जानते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी 11 महीने में 4-4, 5 बार आवे, बढ़िया बढ़िया माल बने, बढ़िया बढ़िया पकवान बने। अब इससे अच्छी एकादशी कहाँ मिलेगी? हाँ, एकादशी पूरी होती, द्वादशी लगते ही हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। अरे सुनो, बोले क्या? बोले नाश्ता थोड़ा जल्दी बना देना। बोले क्यों? बोले आपको मालूम नहीं कल हमने एकादशी की थी 11। तो एक 11 में तो ये हाल है। बैठे आप कथा पंडाल में जरूर हैं, लेकिन मन आपका डोलेगा घर में मिर्च की पकौड़ी में, मन आपका डोलेगा वो। क्योंकि गर्मी चल रही, लस्सी भी लगी। तो
ऐसी एकादशी 11 अब व्रत से क्या मतलब है? हमारे देश के संत तो ये है पूज्य डोंगरे जी महाराज। हा क्या बात है। डोंगरे जी महाराज, और डोंगरे जी महाराज के नियम था, जब भी वो कथा करते थे ना तो दूध और दलिया दोनों टाइम लेकर के वो कथा किया करते थे। फिर भी भागवत जी में संत कहते हैं भले ही दिन में तुम 5 बार भोजन करो। सुनो इधर, दिन में तुम 5 बार भोजन करो, लेकिन जैसे भी आपका शरीर स्वस्थ रहे आप वैसे करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की, सदगुरुदेव महाराज की। और यहीं से हम प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में यहाँ भगवान का मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण में देखो, मंगलाचरण में प्रथम श्लोक में कहते हैं जन्मादृश्यतोन्वयादि चरता चारते सुविज्ञासरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यद सूर्यः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्राति सर्गो वसा अधाम्ना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। क्यों? यहाँ केवल सत्य की वंदना की गई है, क्योंकि भागवत तीनों काल में ही सत्य है, इसलिए कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्म प्रोजित कैत्रबोध परमो निर्मत शराणाम सदाम वेद्यम वासो मात्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम। बोले कथा कैसी है? बोले तापत्र्योन्मूलनम, ये जीव का कल्याण करने वाली। कैसी? बोले शिवदम कल्याणम, ये जीव का कल्याण करने वाली कथा है। हाँ, क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इसको बार बार पियो 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 पियो। क्यों? क्योंकि निगम कल्प तरोर गलितम मुख सुखाद अमृतम संयुतम, इसको बार बार पियो, मुहुर मुहुर पियो। अरे भाई, भागवत की कथा पी नहीं जाती, वो कानों से सुनी जाती है साहब, कानों से सुनी जाती है। और कानों से सुनी जाती है, लेकिन संस्कृत भाषा में इसको कहते पियो 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 पियो। बस थोड़ा सा और आप समय दे दो, झांकी का दर्शन कर ले, फिर आप जाए। वामन भगवान, हाँ, वामन भगवान की झांकी भी आ रही है। तो ऐसी भागवत जी की कथा है, जगह पर बैठे रहे, इसको बार बार पियो, कभी मन भरता नहीं है। और जो लोग ये कह दे कि हमारा मन भर गया है साहब, वो समझो कि भागवत जी के रस के महिमा को अभी जाना ही नहीं है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। कल आप लोगों ने वीतराग संत पूज्य सुखदेव भगवान जो गोलोक किशोरी राधा रानी के गोद में खेला करते थे, मृत्युलोक में कल वो आए। एक बछड़ी से गर्भ से उनका जन्म हुआ। यहाँ अमर कथा आती है, भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाए, और सुनते सुनते कथा माता पार्वती को नींद आ गई थी ना। वही आश्रम के पीछे तोते का अंडा पड़ा था, और कथा के प्रभाव से उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हुआ। वही सुखदेव भगवान बने थे साहब, है जो 12 वर्ष तक वेद व्यास की पत्नी माऊ बिटका, वेद व्यास की जो पत्नी है, भागवत में नाम लिखा है बिटका, और गर्भ संहिता में नाम मिलता है पिंगला। या पिंगला शब्द क्यों नहीं किए? क्योंकि पिंगला नाम की एक वेश्या की कथा भागवत में 11वें स्कंद में आती है, इसलिए पिंगला शब्द का व्यास भगवान यहाँ उच्चारण नहीं करते हैं, या बिटका शब्द का उच्चारण किए। बिटका स्नान करके आई थी, उसी समय धूप में खड़ी होकर के अपने बालों को सुखा रही थी, और भोलेनाथ के भयभीत होकर के वो तोते का बच्चा दौड़े दौड़े आया और माँ बिटका के उदर में चला गया था। वही सुखदेव भगवान 12 वर्ष मातृगर्भ में वास कियो, 12 वर्ष तक मातृगर्भ में रहे। व्यास जी को चिंता हुई, बोले बेटा गर्भ के बाहर आओ। बोले पिताजी बाहर में तभी आऊंगा जब स्वयं द्वारकाधीश भगवान यहाँ करके मुझे वचन दे कि बेटा सुखदेव मृत्यु लोक में आओ, तुम पे कोई माया का असर नहीं होगा, तभी मैं बाहर आऊंगा। वही सुखदेव भगवान यहाँ जब द्वारकाधीश भगवान से 3 बार वचन ले लिए थे, तो वही सुखदेव भगवान यहाँ मृत्यु लोक में आए। कल आप लोगों ने यहाँ दर्शन भी किया था, है
सूत जी महाराज कहते हैं कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर जी हुए और पराशर जी के ही पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास भगवान, जो आज उत्तराखंड बद्री नारायण में विराजमान है। व्यास जी को एक दिन बड़ी चिंता हुई, तो व्यास जी महाराज मन में सोचे मैं क्या करूं, कैसे करूं कि दुनिया का कल्याण कैसे होगा। तो वही एक वेद के व्यास जी ने 3 भाग किए, 3 के 4 भाग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उनके नाम रखे ताकि लोगों का कल्याण हो। और फिर भी लोगों के समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि वेद की परिभाषा बड़ी कठिन है और वेद के जो मंत्र हैं बड़े पवित्र अवस्था में बोलना चाहिए। बगैर स्नान किए अशुद्धि में वेद के मंत्र नहीं बोलना चाहिए। वेद का मंत्र बोलने का अधिकार सिर्फ जनेऊधारी को है। 6 शास्त्र की रचना किए, 17 पुराणों की रचना किए, फिर भी व्यास जी के मन में संतोष यहाँ हुआ नहीं। बोले क्या करूं, कैसे करूं। तो देवर्षि नारद जी महाराज पहुंच गए और जाकर के बोले, महाराज जब तक राम और कृष्ण जैसे परमहंसों की संहिता को आप तैयार नहीं करोगे तो लोगों के मन में संतोष नहीं होगा। व्यास जी बोले मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बस की बात नहीं है। तो बोले एक काम तो कर सकते हो ना, जाकर के कोई संत के चरणों को पकड़ सकते हो ना। है देवर्षि नारद जी महाराज के चरित्र आता है। नारद जी कहते मैं इसका प्रमाण हूँ, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और संतों के संसर्ग से देवर्षि नारद नारद बने। नहीं नारद जी को कौन जानता। आज नारद जी महाराज की महिमा तीनों लोगों में गाई जाती है साहब। हाँ, यहीं पे राजर्षि परीक्षित जी महाराज का प्रसंग इतना पावन, इतना सुंदर प्रसंग है उस समय का, महाभारत के समय का, जब कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा था उस समय का ये प्रसंग है। बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत चरित्र है, लेकिन समय का भी अभाव बहुत है। कृष्ण तो चले गए द्वारिका, लेकिन जिस बालक को गर्भ में मेरी प्रभु ने जाकर के बचाया वही बालक आज हस्तिनापुर में जन्म लिया और इसी बालक का नाम रखा गया परीक्षित। ये अभिमन्यु राजा के पुत्र हैं, जिसने अपने पिता का मुख तो देखा नहीं। गर्भ में 3-4 महीने का जब था ये बालक, पिता की मृत्यु हो गई और जैसे इस बालक ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही फालती लगा करके बैठ गया है। चारों तरफ टुकुर टुकुर करके देखने लगा, लाखों नर नारी बैठे हैं, सब इस बच्चे को देख रहे हैं। व्यास जी इस बच्चे का नाम रखे परीक्षित। आंसू आ रहे हैं, निराश हो रहा है। वेद व्यास के चरणों में युधिष्ठिर जी महाराज प्रणाम किए और प्रणाम करके बोले गुरुदेव ऐसा बालक हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ है, क्या देख रहा है। व्यास जी महाराज रो पड़े, बोले राजन ये मेरे गोविंद का परम लाडला भक्त है, ये उसको देख रहा है। गर्भ में जाकर के जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की ये उसको देख रहा है, टेढ़ी टांग वाले मुरली वाले को देख रहा है। हाँ, भगवान को पता चला मेरी बहन सुभद्रा के घर में पौत्र हुआ है, तो मामा जी रखते हैं ना, तो छोचक लेकर के गए और जैसे ही भगवान उस बालक को अपनी गोद में लिए, बालक गोदी में चला गया, खिलखिल करके हंसने लगा। भगवान उस बालक को खूब आशीर्वाद दिए, सर पे खूब हाथ घुमा करके पूरा आशीर्वाद दिए। सज्जनों, पिता में ब्रह्मा की सृष्टि, ब्रह्मा 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 की सृष्टि में बड़ा विचित्र बालक है ये। जन्म तो लिया बाद में और गर्भ के अंदर भगवान का दर्शन पहले कर दिया। गर्भ के अंदर भगवान का दर्शन पहले कर दिया। ब्रह्मा की सृष्टि में बड़ा विचित्र बालक है। धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े हो रहे हैं। पांडवों ने जो उपदेश दिया और वही उपदेश परीक्षित जी महाराज के जीवन को महान बना दिया। सज्जनों, वही उपदेश महान बना दिया और परीक्षित जी को जो उपदेश मिला उसी को लेकर के चल रहे हैं। वो कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होठ चीकने पात। जो पौधा बहुत सुंदर होता है तो बचपन में ही उसके पत्ते डाली बड़ी सुंदर और चिकनी होती है। तो परीक्षित जी महाराज बड़े महान हैं।
बड़े महान हैं परीक्षित जी महाराज, और धीरे धीरे बड़े हुए। पांडव लोग राजगद्दी सौंप दिए। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे राजपाट को संभाल रहे हैं। समय के अनुसार राजर्षि परीक्षित जी महाराज का ब्याह हुआ। घर में 4 बेटे हुए। जन्मेजय आदि राजा एक दिन घोड़े में बैठ करके वन में गए हुए थे, तो राजा के राज्य में कलयुग प्रवेश कर गया। कलयुग को मारने के लिए तैयार हुए, लेकिन कलयुग दिन की भांति चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित को दया आ गई और कलयुग को 4 जगह दिए। दूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्रा धर्मस चतुर्विधम। दूतम जहाँ बैठ करके लोग झूठ बोलते हैं, कलयुग का वास है। पानम पीते हैं, कलयुग का वास। स्त्रिया सूनम, कभी भी पिता और पुत्री को एक आसन में नहीं बैठना चाहिए, यहाँ भी कलयुग का वास कहा गया है। हाँ, यत्रा धर्मस चतुर्विधम 3 जगह हो गई, फिर भी कलयुग दिन की भांति चरणों में खड़ा रहा। बोले भगवान एक जगह तो मुझे अच्छी दे दो ना। तो राजा के मुख से निकल गया, जाओ सोने में तुम्हारा वास होगा। वही तो राजर्षि परीक्षित पछता रहे हैं। एक दिन खजाने में देखे तो एक चमचमाता हुआ मुकुट दिखाई दिया। वो मुकुट था किसका? जरासंध महापापी का मुकुट था, चमचमाता हुआ मुकुट। और उसी मुकुट को लगा करके राजा और वन में गए हुए थे। राजा की बुद्धि कलयुग मौका पा गया और उसी मुकुट में प्रवेश कर गया, और राजा परीक्षित की बुद्धि खराब कर दी। परीक्षित जी ने आज एक महान संत का अपराध कर दिया। संत के तेजस्वी बेटी ने उनको श्राप दे दिया, जा आज से 7वें दिन इसी तक्षक सर्प के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। कोई तो राजा परीक्षित आज पछता रहे हैं। गंगा के किनारे पे गुरुदेव का चरणों का आश्रय लिए 7 दिन तक बैठ करके भागवत जी की कथा को रसपान किए, श्रवण किए। साहब राजा परीक्षित अपने गुरु जी से प्रश्न किए, गुरु जी मेरी मृत्यु होगी है तो ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं आपसे प्रश्न करूंगा। द्वितीय स्कंद कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? सुखदेव भगवान बड़ी खुश हुए, बोले बेटा परीक्षित तुमने प्रश्न बिल्कुल ठीक किया है। अपने लिए नहीं, श्राप तुम्हें लगा है, मरना तुम्हें है, लेकिन तुमने प्रश्न ये नहीं किया कि मेरी मृत्यु का उपाय क्या है। तुमने ये कहा है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। राजन सुनो, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक काम करना है। सुखदेव भगवान के शब्द हैं भागवत में, तस्मात् भारत सर्व आत्मा भगवान ईश्वरो हरि। तस्मात् भारत सर्व आत्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्या छता भयम। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक काम करना है, और वो है कि श्वास में कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोय, और ना जाने या श्वास की आवन हो न हो, आवन हो न हो। एक बार जो श्वास निकल करके चला गया वो दोबारा लौट करके कभी नहीं आएगा भैया। इसलिए जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डालो। राजा ने कहा गुरुजी आपके चरणों में मन को लगाऊं कैसे? तो बोले मन को बस में करने के 4 साधन हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दे। जितासनो जितश्वासो, सुखदेव भगवान के शब्द हैं भागवत में। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेन्द्रिया। मन को जीतना है तो जितासनो, आसन को जीतो, ज्यादा देर बैठने की आदत डालो। जित श्वासो प्रातः काल जल्दी उठो ब्रह्म मुहूर्त में। जित संगो अच्छे लोगों का संग करो, जितेंद्रिय बनो।
संयम के माध्यम से ये 4 बातें जीवन में उतार लो। हाँ, 4 बातें जीवन में उतार लो। राजा ने कहा गुरुजी वो तो ठीक है, देखो यहीं पे भगवान नारायण के नाभि कमल से कमल की तंतु निकली, कमल की तंतु से एक कमल का फूल, कमल के फूल में 4 फुहारे ब्रह्मा जी महाराज के यहाँ प्राकट हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के पता नहीं चला मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, नीचे जाए ऊपर आए, नीचे जाए ऊपर आए। 2 शब्द सुनाई दिए, ता पा, यानी तप करो तब पता चलेगा। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ तप किया। जैसे ब्रह्मा जी ने यहाँ तप किया, उनको श्रीमन नारायण भगवान का दर्शन हुआ और नारायण भगवान ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़ लिए और पकड़ करके बोले मैंने आज से तुम्हारा नाम रखा विधाता। आज से मैंने तुम्हारा नाम रखा विधाता। ब्रह्मा जी बोले इतना बड़ा पद मुझे मत दो। क्यों? क्योंकि लोगों को जब जरा सा कोई पद मिल जाता तो उसके अंदर में अहंकार आ जाता, अभिमान आ जाता है। आप इतना बड़ा पद मुझे मत दो। भगवान बोले नहीं, तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं आएगा। यहाँ भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 मंत्र की भागवत सुनाए। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। सुनो, जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं उनको याद नहीं होता, तो गीता प्रेस गोरखपुर में छोटी सी पुस्तक आती है चतुश्लोकी भागवत, 4 मंत्र की भागवत। प्रातः काल बच्चों को स्नान ध्यान करवा करके आश्रम दे करके बच्चों को चतुश्लोकी भागवत का पाठ करवाएं। उन बच्चों की स्मरण शक्ति बड़ी तेजी से जागृत हो जाएगी साहब, बड़ी तेजी से जागृत हो जाएगी। ये चतुश्लोकी भागवत जो भगवान नारायण ब्रह्मा जी को यहाँ सुनाते हैं। हाँ, 4 मंत्र की ये भागवत है। और सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? 3 स्कंध में बोले भगवान जल्दी उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता हो। बोले 5 बार स्नान करने वाले को यदि परमात्मा मिल जाए तो चित्रकूट में जब राम जी आए कोल भीलों से मिले, अब वो कोल भील सर्दी के समय 4-4 महीने कभी स्नान नहीं करते थे, लेकिन मेरे राम जी ने उनको अपने गले से लगाया। अरे बोले वो तो ठीक है, लेकिन भगवान यहाँ उम्र तो देखते होंगे। बोले भागवत में ध्रुव जी की प्रहलाद जी की उम्र क्या थी? 5 वर्ष के अबोध बालक, लेकिन उनको भगवान दर्शन दिए। बोले जाति तो देखते होंगे ना। बोले भागवत में विदुर जी किसके बेटा थे? एक दासी के बेटा। अब विदुरानी क्या भगवान केले के छिलके का भोग लगाए साहब। का जाति विदुरस्य यादव पते है, वो भजन गाते आज हरि आए विदुर घर पावना। हाँ, बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। लेकिन भगवान ये सब नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान ये जरूर देखते हैं तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारे भाव क्या है और तुम्हारे विचार क्या है। एक बार ताली बजा लो जरूर। भाव ही विद्यते देवा, भाव जैसा होगा परमात्मा वैसा ही देखता है। यही पे 12 अवतार की कथा। एक बार पृथ्वी जल में डूबी हुई थी तो भगवान ने शुकर का रूप बनाए, शुकर का रूप बना करके और पृथ्वी माता को यहाँ भगवान पे लीला करके हिरण्याक्ष राक्षस का वध करना था। ये तो बहाना है साहब, क्योंकि हिरण्याक्ष बड़ा आतंक फैला रखा था ये राक्षस, इसलिए भगवान ये लीला किए और शुकर का रूप भगवान धारण किए। बड़े बाराह नारायण भगवान की परमात्मा की अद्भुत लीलाएं साहब, अद्भुत कथा है। आप बैठो तो सही, सुनो तो सही। ये 12 अवतार जो है भगवान का दूसरा अवतार ये कहा जाता है भागवत महापुराण में।
यहीं पे ऋषि कर्दम ऋषि का चरित्र आता है, लेकिन समय भी नहीं है मेरे पास। अब मैं करूं तो करूं क्या। वही कर्दम ऋषि जिनके घर में 9 कन्याएं ने जन्म लिया। बड़ी बेटी नाम थी कला, दूसरी बेटी अनसुईया। कौन नहीं जानता अनसुईया महारानी को, जो चित्रकूट में ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बालक बना करके और चित्रकूट में पालना झूला, कौन नहीं जानता। अब प्रसंग तो मुझे गहराई पे करना है, लेकिन घड़ी की सुई पूरी बहुत तेज से भग रही है, तो मैं करूं तो करूं क्या। और मुझे कम से कम 6 घंटे का समय चाहिए तो चाहिए भागवत के लिए। भागवत कभी 7 दिन में पूरी नहीं होती, भागवत में लगते हैं 6 साल। कितने? 6 साल। हमने गुरु मुख से 3-3 बार पढ़ा है श्री राम वृंदावन में, तो 6 साल में भागवत पूरी होती है। आज जो संतों ने साप्ताहिक पद्धति बनाए हैं, जिस प्रकार से हमारे आप सबके जीवन में 7 दिन होते हैं, उस प्रकार से संतों ने बनाया है और उसी प्रकार से लेकर के यहाँ चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की, बोले सदगुरुदेव महाराज की, बोले कपिल देव भगवान की। अब मैं क्या करूं, थोड़ा यहाँ फसल का समय भी है साहब, फसल सबके सामने खड़ी है, तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ भगवती के दरबार में आप स्थायी रूप से बैठे रहे। एक घड़ी आधी में अपनी आँख तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अपराध। नवरात्रि का समय चल रहा है, जितना भी आप यहाँ समय दोगे। और एक बात आप ध्यान देना, आप सबको नमन है। मैं इतने व्यासपीठ से कहूंगा, ये आपका यहाँ का बैठना कभी खाली नहीं जाएगा साहब, व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आप नोट कर लेना। बस मन का भाव हमारा कैसा है, देखने की नजरिया हमारी कैसी है, मैं इतने कहूंगा, खाली नहीं जाएगा। भले ही गेहूं पका खड़ा हो, कैसा भी क्यों ना हो, भगवती का जो आदेश है, कंगाल दास जी महाराज का जो आदेश है, हम पालन करेंगे। बस खाली नहीं जाएगा। ज्यादा समय नहीं, इसलिए मैं ज्यादा उदाहरण भी नहीं दे पा रहा हूँ। और जितना जैसा जिसके पास जो समय निकले आप जरूर निकालें। सुखदेव भगवान कहते पांडुवंशी राजर्षि परीक्षित महाराज